सुबह की पहली सूरज की किरण के साथ समीर की आंख खुली। उसकी माँ सामने चाय और बिस्किट लिए खड़ी थी। समीर ने अपनी माँ से कहा कि मम्मी, आपको कैसे पता चल जाता है कि मैं सोकर उठने वाला हूँ? आप हर रोज मेरे उठने से पहले मेरी चाय मेरी टेबल पर रख देती हैं। समीर की मम्मी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम मेरी सिर्फ औलाद ही नहीं, मेरी रूह हो, मेरी धड़कन हो और मेरी जिंदगी हो। एक माँ को अगर अपनी औलाद के बारे में इतना भी नहीं पता हो तो उसे माँ कहलाने का कोई हक नहीं। यह सुनकर समीर की आंखें भर आईं और अपनी मम्मी की गोद में सर रख कर लेट गया। समीर की मम्मी उसकी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहने लगी, बेटा, इन आंसुओं को पानी की तरह न बहाया करो। जिन्हें तुम बस आंसू समझ रहे हो वो मेरा खून है, और एक बेटे के लिए यह अच्छा नहीं होता कि वो अपनी माँ का खून ऐसे ही बहाता फिरे। कुछ देर बाद समीर दफ्तर के लिए तैयार हो ही रहा होता है कि उसके व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है। वो टाई बांधते हुए मैसेज देखता है तो हैरान रह जाता है। चेहरे पर पसीना और परेशानी के साथ हैरानी भी उभर आती है। ये मैसेज सोनी का था, जिससे समीर का 2 साल पहले ब्रेकअप हो गया था। समीर ने किसी तरह खुद को संभाला कि कहीं उसकी माँ उसके चेहरे की परेशानी न पड़ ले। समीर ने घर के बाहर आकर दफ्तर के लिए ऑटो रिक्शा पकड़ी और उसमें बैठ गया। वो अब भी हैरान था कि 2 साल बाद उसका मैसेज क्यों आया है। मैसेज में सिर्फ गुड मॉर्निंग लिखा हुआ था। इतने में सोनी का दूसरा मैसेज आ गया, समीर, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। प्लीज़ मेरे मैसेज का जवाब दो या मुझे कॉल करो। समीर के दिमाग और दिल में एक हलचल मची हुई थी। उसको वो सब याद आ रहा था कि कैसे सोनी उसे अकेला छोड़कर चली गई थी। उसके लाख समझाने पर भी वो नहीं रुकी थी। उसने कितनी अपनी मोहब्बत की कस्में दी थीं, रोया भी था और गिड़गिड़ाया भी था। उसने सिर्फ उसे इसलिए छोड़ा था कि वो गरीब और बिना जॉब के था। समीर सोच रहा था कि मैं किस किस तरह से इस दर्द से बाहर निकला हूँ कि आज फिर से उसकी जिंदगी में उसी तकलीफ ने दस्तक दे दी जिसे वो मात देने में कामयाब हो गया था। इतने में सोनी का तीसरा मैसेज आया कि प्लीज़ एक बार बात कर लो, चाहे फिर कभी बात मत करना। समीर ने सोचा शायद सोनी किसी प्रॉब्लम में हो, लेकिन इंसानियत का तकाजा तो यही है कि बात कर लेनी चाहिए। समीर ने जवाब दिया, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, जब टाइम मिलेगा तो मैं बात करूँगा। समीर ऑटो से उतर के ऑफिस की तरफ जाने लगा, लेकिन उसका दिमाग कहीं और ही था। सिर्फ जिस्म था जो ऑफिस की तरफ जा रहा था। समीर को लगा कि वो इस हालत में ऑफिस का काम ठीक से नहीं कर पाएगा, इसलिए वो ऑफिस के पास ही चाय की दुकान पर जाकर बैठ गया और चाय का ऑर्डर कर दिया। समीर ने सोनी को कॉल की। उधर से सोनी की आवाज़ आई। समीर की धड़कनें तेज हो गईं, बदन में सनसनाहट दौड़ गई। उसने भर्राती हुई आवाज़ में कहा, हेलो, कैसी हो सोनी? सोनी ने कहा, मैं ठीक हूँ और खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में। मैं अपने हस्बैंड के साथ जी रही हूँ और हम यूरोप के ट्रिप पर आए हुए हैं। हमारा हनीमून बहुत अच्छा गुजर रहा है। पीछे से उसके हस्बैंड के हंसने की आवाज़ आ रही थी। ये सुनकर समीर की मानो सांसें ही रुक गई हों। उसका पहले ही दिल काफ़ी दुखा हुआ था। अब सोनी ने जो बातें की उससे तो समीर का दिल छलनी हो गया था। समीर ने चाय का कप टेबल पर रखा। उसने खुद को संभाला और बोला, मैंने तो इंसानियत के नाते तुम्हारे मैसेज का जवाब दिया था कि शायद कहीं तुम परेशान तो नहीं हो, किसी मुसीबत में तो नहीं हो, मगर तुमने तो अपने हस्बैंड के साथ मिलकर मेरा मजाक उड़ाने के लिए फ़ोन किया था। वो हंसते हुए कहने लगी, मैंने इसलिए फ़ोन किया था कि मैं कहाँ पहुँच गई हूँ और तुम वहीं के वहीं रह गए। समीर ने कहा, गरीब होना कोई गुनाह नहीं और अमीर बन जाना कोई कमाल नहीं। इंसान बड़ा दौलत या महंगी गाड़ियों से नहीं होता, इंसान बड़ा अपने किरदार से बनता है। मैंने आज भी शराफत और इंसानियत के रिश्ते से बात की और तुमने आज भी दौलत का सहारा और अपने छिछोरे किरदार से मुझसे बात की। मुझ में इंसानियत जिंदा है और तुम में दौलत की भूख जिंदा है। और याद रखना सोनी, दौलत आज है, कल नहीं है, ये कभी भी जा सकती है, मगर इंसानियत को ना कोई चोर चुरा सकता है, ना कोई छीन सकता है,
ये तो बाप के खून और माँ के दूध से आती है। ये कहकर समीर ने फ़ोन काट दिया। वो घर जाने के लिए खड़ा हुआ ही था कि एकदम ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गया। उसे फौरन हॉस्पिटल पहुंचाया गया और दूसरी तरफ उसकी माँ को खबर दे दी गई। उसकी माँ घर से सीधी हॉस्पिटल पहुंची, लेकिन तब तक समीर मर चुका था। समीर की माँ हैरानी से हर चीज़ को देख रही थी। एक आंसू भी उनकी आंख में नहीं था। वो शौक में थी। उनका रोना बहुत ज़रूरी था। वो समीर की लाश के पास आकर बोली, बेटा समीर, क्या तुम्हें यह नहीं पता था मैं तुम्हारे बाद बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी? तुम्हारे बाद इतनी बड़ी दुनिया में अकेली कैसे रह पाऊंगी? तुम मेरी अंधेरी जिंदगी में उजालों की तरह थे। अपनी माँ से ऐसे रूठकर बेटे नहीं जाया करते। एक बार माँ को दिल भर के देख तो लेते। इतना कहते ही समीर की माँ भी समीर की लाश पर गिर पड़ी। जल्दी से डॉक्टर भाग कर आए। डॉक्टर्स ने जब देखा तो समीर की माँ भी इस दुनिया में नहीं रही थी।